अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप सबको पता है कि जो लॉ गेट की डेट एक्सपेक्टेड है वो 25 जून 2023 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब जिस तरीके से आपको पता है कि टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 डेज़ रह चुके हैं। अब 10 to 12 डेज़ के अंदर किस तरीके से हम जो है इसकी तैयारी करें। अब देखें, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना क्रैश कोर्स लेके चलते हैं तो क्रैश कोर्स के अंदर हम जो है फोकस किस पे करते हैं, QSO, CPC और क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका PPC भी आ गया और CRPC भी आ गया। ठीक है, पहले तो हम जो है क्रैश कोर्स के अंदर इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करते हैं जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज़्यादा है। अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 60 मार्क्स, और 60 में से आपने कितने करने हैं, 50। बाकी 40 अगर आपने तैयारी नहीं भी की उसमें अगर आप जो है अपनी तरफ से टिक करके आ भी गए तो नियर अबाउट कोई 10 to 15 तो आपके सही आ ही जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारे पास अब टाइम बहुत शॉर्ट है। इस शॉर्ट टाइम के अंदर हम कितने हार्स स्टडी करें। तो देखें, डेली बेसिस पे हमने जो क्लास लेनी है वो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स की क्लास होगी आपकी। ठीक है, इन 2 to 3 आवर्स की क्लास लेने के बाद क्या होगा कि आपने बेर एक को बैरेक को टाइम देना है। कितना टाइम देना है, जो यहाँ हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वही आपने बैरेक को एटलीस्ट आपने 3 आवर्स देने हैं। जब आप 3 आवर्स ये और 2 से 3 आवर्स ये, इट मीन्स कि कितने हो गए पर डे आपके 5 to 6 आवर्स आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आप यूँ समझें कि लॉ गेट में से आपके 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम एक दिन में 2 to 3 आवर्स की क्लास लेंगे डेट मीन्स कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। वन डे के अंदर हमने क्या करना है, वन सब्जेक्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो क्लास लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, बैरेक पढ़ लिया। बैरेक पढ़ने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप जैसे ही ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक वेब जनरेटेड टेस्ट मिलेगा। अब ये जो वेब जनरेटेड टेस्ट है इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि आप यूँ समझें कि मैं जो है लागेट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं खुद से लागेट दे रहा हूँ। तो वहाँ पर एट अ टाइम आपको आपका रिजल्ट भी शो होता है। फॉर सपोज़ कि 50 मार्क्स हैं, 50 में से आपने 40 ठीक किए, 10 आपके गलत आ गए। अब जो 10 गलत आए, अब वो गलत क्यों आए, ठीक है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसी टाइम रिजल्ट आने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो गलत किया है उस गलत का सही आंसर कौन सा है। अंडरस्टैंड? तो जब आप अच्छे तरीके से बैरेक पर फोकस करेंगे, बैरेक के साथ साथ वेब जनरेटेड टेस्ट अच्छे तरीके से देंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर को वन टाइम भी सुन लेंगे या टू टाइम, अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास टू टाइम भी सुन लें या वन टाइम सुन लें। और दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्पीड जो है आपकी फ़ास्ट है स्लो। तो देखें, जब मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो आप जो है यूट्यूब के अंदर क्या एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर फास्ट करना है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। तो एक लेक्चर सुन लिया और बैरेक को पढ़ लिया और फिर वेब जनरेटेड टेस्ट दे दिया तो ये मोर देन इनफ है किसके लिए, लॉ गेट की तैयारी के लिए। दूसरी बात ये कि फिर हमने क्या करना है, जब हमारे पास 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में हमारे पास वन डे बच जाएगा। इस वन डे के अंदर क्या करेंगे हम, इस वन डे के अंदर हम सबसे पहले तो क्लास लेंगे जो आपकी, जिसको हम कहते हैं सुपर सेशन। इस सुपर सेशन के अंदर क्या होगा कि नियर अबाउट कोई 5 to 6 आवर्स की क्लास होगी आपकी। ठीक है, और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी एट अ टाइम आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उस 5 to 6 आवर्स की क्लास के अंदर हमने पूरे के पूरे लागेट के सिलेबस को एक ही डे के अंदर कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा का पूरा लागेट 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर हो सकता है, जाहिर सी बात है, जब जो है 1 महीने 2 महीने का कोर्स है, इन डेप्थ हम पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम इस कोर्स के अंदर आ जाएंगे, जब हम सुपर सेशन के अंदर आ जाएंगे लास्ट डे पे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट डे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो बैरेक के अंदर जो उसका करक्स है वो ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपने ये क्लास अटेंड की, क्लास अटेंड करने के फ़ौरन ही बाद विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट कंपलसरी है हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से यूँ समझें कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं खुद बनाता हूँ, खुद प्रिपेयर करता हूँ मॉक टेस्ट, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही इसके अंदर होते हैं। नियर अबाउट कोई 150 टू 200 क्वेश्चन होते हैं इस टेस्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें से आपने एनी हाउ 100 क्लियर करने। अगर आपने 100 क्लियर किए तो फिर उसके बाद जो है आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, तो इस ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है एकेडमी की, जिस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।